नमस्कार साथियों। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट के संबंध में क्या क्या प्रावधान बनाए हुए हैं उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया कि सरकारी कंपनी की दशा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार का अंकेक्षण करने का अधिकार है, यानी जो केग है वो किस प्रकार का अंकेक्षण करवाने का अधिकारी है। पूरक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण और अनुसंधान। इसके हम उत्तर को चैप्टर डिस्कस करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 जो है वो आपके 2011 एग्जाम में पूछा गया है और ये था कि कंपनी अधिनियम की धारा जो आपकी 619, यानी ये उस समय 1956 के अकॉर्डिंग बताई हुई है। अब हमारे 2013 एक्ट चलता है तो उसके हिसाब से ये 139 होगी। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, सरकारी कंपनी के जो कंपनी अंकेक्षक जो है उसकी नियुक्ति जो है कौन करेगा उसके संबंध में है। इसके संबंध में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के संबंध में। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सरकारी कंपनी के संबंध में अंकेक्षण के क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सरकारी कंपनी कौन कौन सी आती है। सबसे पहला यहाँ पर जो सेक्शन 245 है उसमें सरकारी कंपनी की डेफिनेशन हमें दी हुई है कि कोई भी कंपनी है यदि उसकी जो पेड अप कैपिटल है उसके अंदर 51% शेयर जो है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर इनका मिला जुला स्वरूप हो, तो वो कंपनी जो है सरकारी कंपनी कहलाएगी। और उस सरकारी कंपनी की जो अगर सहायक कंपनी है वो भी सरकारी कंपनी की श्रेणी में आएगी। तो यहाँ पर इन कंपनियों की अंकेक्षण करवाने का जो जिम्मा है वो केग के पास है। केग जो है उस इन कंपनियों का अंकेक्षण करवाने का जो है दायित्व रखता है। अब यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान देनी है कि यहाँ जो अंकेक्षक की नियुक्ति होती है वो केग के द्वारा की जाएगी और प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के संबंध में क्या प्रावधान है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम पहले जो लेक्चर्स थे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के संबंध में इस पे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति है वो जो है केग के द्वारा जब भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है आपकी कंपनी का उसके 16 डेज के अंदर जो है केग जो है उसको नियुक्त करता है। और यदि वो इसमें नियुक्ति करने फेल हो जाता है तो 13 डेज के भीतर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी नियुक्ति करेंगे और वो भी फेल हो जाते हैं तो फिर अगले 60 डेज के अंतर्गत जो है आपका कंपनी की जो ईजीएम होगी उस ईजीएम के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो ध्यान रहे जो प्रथम अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति में 3 दिनों तक वो प्रोसेस चल सकती है। सबसे पहला राइट केग का है जो 60 दिन के भीतर कर देगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के, और यदि वो फेल होता है तो 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अधिकार है, और वो भी फेल होते हैं तो फिर ईजीएम के अंतर्गत 60 डेज के भीतर जो है नियुक्त किया जाएगा। और वो प्रथम जो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब तक वो अंकेक्षक नियुक्त रहेगा। परंतु जब सब्सिक्वेंट अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति जो है धारा 139(5) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है और उसमें जो है केग है वो 180 डेज के अंतर्गत केग जो है केग के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। केग जो है फाइनेंशियल स्टार्टिंग से लेकर आपके 180 दिन के भीतर जो है नियुक्ति कर देगा। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और जो इसके पारिश्रमिक की बात है वो अंशधारियों के द्वारा जो है भुगतान किया जाता है और रिपोर्ट जो है वो किसको प्रस्तुत करेगा, केग को प्रस्तुत करेगा। अब यहाँ पर जब वो सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण चलता है तो सरकारी जो अंकेक्षक है उनके क्या कर्तव्य बनते हैं। तो हमने जो लास्ट जो टॉपिक था उस पर डिस्कस किया ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, तो वहां पर मैंने 143 सेक्शन के बारे में चर्चा की और वहां पर हमने बताया कि 5, 6 एंड 7 जो थे वो गवर्नमेंट ऑडिटर के संबंध में है। तो वो अब सेक्शन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है 143(5) के बारे में बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो केग जो है सरकारी कंपनी की जो अंकेक्षक की नियुक्ति है वो 139(7) और 139(5) में कर सकता है, जो कि हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। और जो केग है अंकेक्षक को अंकेक्षण का तरीका निर्देश कर सकता है। केग अपने अकॉर्डिंग उसको बोल सकता है कि इस तरीके से अंकेक्षण करना है, यह अधिकार है केग का। और केग अंकेक्षक को ऑडिट रिपोर्ट जो है एजीएम में प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि कंपनी ऑडिट के संबंध में ऑडिटर का यह कर्तव्य होता है कि वो क्या करेगा, उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जिसने उसको अपॉइंट किया उसको क्या करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा और एजीएम प्रस्तुत करने का जो दायित्व है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सचिव के माध्यम से वो पूरा किया जाता है। परंतु यहाँ पर केग जो है ऑडिटर को कह सकता है कि भैया आप जो है एजीएम के अंतर्गत जो है आप ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और फिर 143 सबसेक्शन 6 के अंतर्गत दो प्रकार के यहाँ पर ड्यूटीज दी हुई है, जिसमें सबसे पहला है 6A में बताया गया है कि केग जो है अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर
जो है कंपनी का पुनः अंकेक्षण कराने का आदेश दे सकता है। और ये जो पुनः अंकेक्षण कराया जाएगा वो पूरक अंकेक्षक के द्वारा किया जाएगा। और ये जो प्रकार की ऑडिट होती है वो पूरक अंकेक्षण के रूप में होती है। यानी कि केग को क्या अधिकार है कि कंपनी ऑडिट हो, सरकारी कंपनी की ऑडिट कर रही है, परंतु जब उसको रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो वो रिपोर्ट प्रस्तुत होने के 60 दिन के भीतर वापिस से उसी कंपनी का वापिस अंकेक्षण कराने की जो है चेष्टा रख सकता है, और ये उसका अधिकार भी है। और इस प्रकार का अंकेक्षण जो है पूरक अंकेक्षक के रूप में होगा, और वो पूरक अंकेक्षक ही के द्वारा ही किया जाएगा, और ये अपनी रिपोर्ट जो है केग को प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि केग कौन सा अंकेक्षक को करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका सीधा सा कि भाई पूरक अंकेक्षक कराने का जो है उत्तरदायी जो है उसका अधिकार है, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा जो ये क्वेश्चन है आपका कि कौन नियुक्त करता है, तो फर्स्ट आपका जो है कौन करेगा, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल यानी कि जो केग है उसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। फिर आपके जो उसके और जो कर्तव्य है वो है 143(6)B के अंतर्गत बता रखा है कि केग जो है, केग का क्या क्या अधिकार है कि वो अंकेक्षक और पूर्व अंकेक्षक की रिपोर्ट अपनी टिप्पणी कर सकता है। जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है पूरक अंकेक्षक की और अंकेक्षक के द्वारा, तो वो क्या कर सकता है, केग अपनी टिप्पणी उसके अंदर प्रस्तुत कर सकता है। और जो इस रिपोर्ट के इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति है वहां तक पहुंचाने के लिए बात कह सकता है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कंपनी के सदस्य है, ऋणपत्रधारी है, प्रन्यासी है, वो ये चीज बात कर सकते हैं। और एक 143 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत उसकी ड्यूटीज है, वो क्या कर सकता है, जो और टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है, केग के द्वारा टेस्ट ऑडिट भी कराई जा सकती है। तो यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है कि जो केग है उसके क्या राइट्स है और जो ऑडिटर है उसकी क्या ड्यूटीज है। तो 143 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, इन तीनों में हमें पता होना चाहिए कि पूरक अंकेक्षण कराने का अधिकार रखता है केग। दूसरा वो जो है अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकता है रिपोर्ट के अंतर्गत। और तीसरा जो है सूचनाओं को जो उसकी टेस्ट ऑडिट है वो भी करवा सकता है। तो ये तीनों ही अधिकार है केग को, और ये अंकेक्षक की ड्यूटीज बन जाती है कि वो उसके अकॉर्डिंग कार्य करें। और नियुक्ति के संबंध में आपको बता ही दिया है कि फर्स्ट ऑडिटर जो नियुक्ति करेगा वो 60 दिन के भीतर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के केग करता है। वो अगर फेल होता है तो 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, और वो भी फेल होता है तो 60 दिन के अंतर्गत ईजीएम में की जाएगी। परंतु जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसकी नियुक्ति है फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग के 180 डेज के अंतर्गत जो है आपका केग ही नियुक्त करेगा। ठीक है, यहीं तक आपको यहां पढ़ना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।